पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया इमरान खान और बाकी जवाब देखिए प्लीज जवाब इनका काम है कि फ्रॉड करना, झूठ बोलना। देखिए अगर उनको शक है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, पूछने देना कि गिरफ्तार करेंगे भी या नहीं। प्लान होगा जो है कानून को अपने हाथ में लेने का। अगर ये कानून को अपने हाथ में लेंगे तो जरूर जवाब सुन ले उनका। कुछ नहीं होगा। मुल्क जाग चुका है, क्या इनकी छुट्टी होगी? देखिए मैं आपको इनको कहें कि अपना बताएं जी, बोले देखिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया इमरान खान है। वो सियासत करने में कोई सर गिरफ्तारियां करेंगे या नहीं, ये सबको सब कुछ पता है। गिरफ्तारियां होंगी या नहीं, सदाकत है शेख के दावे में। वही बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कोई अगर कानून हाथ में नहीं लेंगे, कोई किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, उंगली भी नहीं उठाई जाएगी, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। अब मैं सिर्फ एक मौक़िफ़ में बताना चाहता हूं कि इमरान खान जो है वो कहते हैं कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। यानी कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये किस तरह की बातें करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। ना हमने रस्तों को ब्लॉक किया कंटेनर लगा के जिस तरह ये किया करते थे। अभी वीआईपी ग्राउंड में भी जलसा हो रहा है, उसकी इजाज़त भी हमने दी। हम इनको पिछले 1-2 दिनों से कह रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिन लोगों की ये प्रॉपर्टी है वो मना कर रहे हैं कि यहाँ हम जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये तो ऐसे ही है कि आप किसी के घर के अंदर उसकी इजाज़त के बगैर घुसने की कोशिश करें और फिर कहें कि ये हमें क्यों नहीं घुसने दे रहे, क्यों नहीं हमें जो है वो दरवाज़ा खोलने दे रहे, क्यों नहीं हमें अंदर आने दे रहे। तो इस तरह ये पाकिस्तान की रियासत में आप बदमाशी नहीं कर सकते। आप जलसा करें, आपको खुली इजाज़त है, कोई रुकावट नहीं है। कोई आपको नहीं रोकेगा कि आप जलसा जो है अपने जमहूरी हक का जो है इस्तेमाल करें, लेकिन हम आपको बदमाशी नहीं करने देंगे, हम आपको कानून नहीं तोड़ने देंगे। ये जो मुल्क है इसने कानून पे चलना है। आप किसी के भी घर पे जाके धावा नहीं बोल सकते कि हमने यही करना और अब इसको ये सियासी रंग दे रहे हैं। देखिए अभी भी जलसा कर रहे हैं, करें जलसा, कोई रुकावट नहीं है। सही, यानी किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है आपको इमरान खान साहब के इन जलसों से? देखिए हमें बिल्कुल कतन कोई खौफ नहीं है और उसकी मेन वजह यह है कि ये झूठ की बुनियाद के ऊपर जो नैरेटिव है, जो एब्सोल्युटली नॉट कहता है, और एक जर्नलिस्ट को उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। बंदा इनसे पूछे कि आप बताएं कि आपको अमेरिका ने किस इम्तिहान में डाला? क्या आपको नवाज शरीफ की तरह कहा कि आप न्यूक्लियर धमाके मत करें वरना हम सैंक्शंस लगा देंगे? तो नवाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। आपसे तो कुछ मांगा ही नहीं। फिर आप कहते हैं आलमी साजिश और खुद मुख्तारी। तो खुद मुख्तारी जो है वो मुल्क को कर्जों में डुबो के जो है वो हासिल नहीं की जाती। खुद मुख्तारी PIA के जो जहाज हैं उनको जब्त करके नहीं की जाती। तोशा खाना के तहाइफ को मार्केटों में बेच के नहीं की जाती। और नारों से और रेटरिक दोहराने से और बयानियों से खुद मुख्तारी हासिल नहीं करते। खुद मुख्तारी एक तगड़ी मईशत से जो है वो हासिल होती है, जो कि इन्होंने बर्बाद कर दी। देखिए सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगा कि जिस तरह की ये कीचड़ उछालने की इनकी अब वो कल्चर बन चुका है इनका, ये तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते। कोई भी इनको थोड़ा सा इनकी चेहरा दिखाए तो ये जो है उसके ऊपर गंद और कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं और ये पाकिस्तानी कौम और उसके बच्चों को सिखा रहे हैं। और ये पूरी डिटीरियोरेशन जो है सिस्टम की, पोलराइजेशन और ये जो कल्चर जिसको ये तरजीह दे रहे हैं उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। दूसरा ग्राउंड के ऊपर देखें, बड़ा क्लियर बात है, सियालकोट पड़ा है, आप कहीं भी कर लें। हम कह रहे हैं कहीं भी आप कर लें। जिनकी वो जमीन है उन्होंने दरखास्त दी, उन्होंने कहा हमने यहाँ नहीं करने देना। ये कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है जो इनको समझ ना आए, लेकिन इन्होंने तमाशा लगाना था और ये तमाशा लगा रहे। अब मईशत पे आ जाएं। ये जिस तरह उछल के कह रहे हैं कि जी डॉलर जो है वो गिर रहा है, लोड शेडिंग है, ये इनके तमाशे हैं, इनका गंद है। इन्होंने जो तबाही मचाई ये उसके ऊपर खुशियां मचा रहे हैं कि हमारी जान छूट गई, कि हम जो है अब ये इनके पल्ले पड़ गया। हम जब आए थे हमें अंदाजा था कि हालात खराब है, लेकिन हमें इतना अंदाजा नहीं था कि जो 4000 अरब का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5600 अरब निकलेगा, यानी कि 1600 अरब का अजाफी खसारा। ये कहते थे टैक्स बहुत ज्यादा हम इकट्ठा कर रहे हैं, इन्होंने तो खसारा रिकॉर्ड किया है। हमारे 5 साल के 7000 अरब का कलामी की माजरत। यहाँ पर तो सवाल ये पैदा होता है ना कि आप लोग ये कह रहे हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं था कि मईशत इन्होंने कितनी ज्यादा डुबा दी है। आप लोग तो 30-30 साल से हुकूमतें कर रहे हैं सर।
آپ لوگ تو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اگر آپ کی کیلکولیشن نہیں ہے تو پھر تو ناکامی ہے آپ کی سر۔ دیکھیں دوسرا، دیکھیں سن لیں آگے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آئی ایم ایف کی جو ٹاکس ہیں وہ ڈیلے پہ چل رہی ہیں، اس کو یہ کنکلوڈ نہیں کر سکے، وزیر خزانہ پہ وزیر خزانہ چینج ہوتے رہے، اور پھر انہوں نے منی بجٹ دیا 350 ارب کا جنوری میں، پھر فروری میں انہوں نے 300 ارب کے جو ہے وہ سبسڈیز دے دی اور ایمنسٹی سکیم دے دی، اور انہوں نے پیٹرول کے اوپر سبسڈی دے دی اور کہا کہ جی ہم نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا ہے، جھوٹ بولا۔ یہ وہ پیسے تھے جو ان کو قرضے لے کے جو ہے سبسڈی دینی پڑ رہی تھی، انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ مذاق کیا، اس جو اپنے وعدے کیے تھے آئی ایم ایف کے اس کی وعدہ خلافی کی، تباہی مچائی، ان کو پتا تھا ہم جا رہے ہیں تو ہم جو ہے بالکل جو ہے طوفان تباہی مچا دیں، یہ کچھ انہوں نے کیا۔ اب ہم آئے ہیں، ہم نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہے، آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ سبسڈیز ریموو کریں ورنہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، تو جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، جو ان کی کمٹمنٹس ہیں، اب وہ ہمیں پوری کرنی پڑی ہے، لیکن اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے، وہ پیٹرول پرائسز انکریز کرنی پڑے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کو کانفیڈنس میں لیں گے اور جو بھی فیصلہ کریں گے عوام کو بتا کے اس کو سمجھا کے کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میڈیا کا بھی امتحان ہے کہ وہ لوگوں کو حقائق بتائیں۔